सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आरिफ अख्तर। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एचसीएफ, राइट। सो आज हम लोग देखेंगे एलसीएम। सो क्लास हम लोग ने शायद 10th या 9th में पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, दिस वन। ओके, सो हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, राइट। ये हम लोगों ने पढ़ा था। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने एचसीएफ निकालना देख लिया, राइट। सो एचसीएफ निकालना हम लोगों ने देख लिया और ए एंड बी गिवन है, तो डेफिनेटली एलसीएम क्या हम लोग निकाल सकते हैं। यस, कैसे? एलसीएम इज इक्वल टू ए कॉमा बी, क्या हो जाएगा, ए इंटू बी जो भी नंबर है इंटू लाइक डिवाइड एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी। सो डेफिनेटली इट इज़ वेरी इजी, राइट। सो व्हाट इज एलसीएम, राइट। सो हम लोग ऑलरेडी लाइक हम लोग पढ़ते आ रहे, राइट। लीस्ट कॉमन फैक्टर और मल्टीपल्स, राइट। सो लेट्स से आपके पास कोई दो नंबर है, 5 एंड लेट्स से 10, ओके। सो मुझे ऐसा एक नंबर चाहिए। एलसीएम का मतलब क्या है? एलसीएम मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए, लेट्स से x, जो कि ये दोनों नंबर इसको डिवाइड करते हो, ये दोनों नंबर इसको डिवाइड करते हो, और ये x जो है वो लीस्ट होना चाहिए, वो लीस्ट होना चाहिए, राइट। डेफिनेटली समझ में आया होगा कि लेट्स से मैं ऐसा नंबर लेता हूँ जिसको ये लेट्स से a है और ये b है। सो उस x को a भी डिवाइड करता हूँ और b भी डिवाइड करता हूँ। लेट्स से मैं लेता हूँ 20। सो डेफिनेटली 20 को a भी डिवाइड करता है, बिकॉज 25 लाइक इसका मॉड करोगे 20 मॉड 5, सो क्या आएगा 0। यस, सो इसको भी डिवाइड, 20 को 5 डिवाइड करता है एंड 20 को 10 भी डिवाइड करता है, राइट। बट क्या ये लीस्ट है? नहीं, लीस्ट तो नहीं है, बिकॉज 10 इज ऑल्सो देयर। 10 को 5 भी डिवाइड करता है और 10 को 5 भी डिवाइड करता है एंड 10 को 10 भी डिवाइड करता है, राइट। सो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 10, बिकॉज 10 मेरा लीस्ट है। और उससे आप कम कोई लोगे, लेट्स से आप 9 लेते हो, तो 9 लेट्स से 9 लेते हो या 8 लेते हो या 7 लेते हो, सो वो लाइक उसको 10 को डिवाइड नहीं करेगा, राइट। इससे कम के लोगे सो कोई भी, सो 9 मॉडलो 10, सो डेफिनेटली 0 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, राइट। सो डेफिनेटली हम ऐसा नंबर लेंगे जो ए भी डिवाइड करे उसको और बी भी डिवाइड करे। सो एलसीएम का मीन बेसिकली यही होता है, राइट। सो हम लोग ने फॉर्मूला देखा था कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। सो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सो ये हम लोग का लास्ट लेक्चर का कोड है। सो हम लोगों ने एचसीएफ निकालना देखा था, राइट। सो अभी इसको कमेंट करते हैं। आई थिंक ये नहीं है, सॉरी ये नहीं है। ओके, सो मैं एक दूसरा फोल्डर फाइल बना लेता हूँ, लेट्स से lcm.cpp। ओके, और इसका बॉयलर प्लेट मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, राइट। सो हम लोग ने देखा था एलसीएम क्या होगा। लेट्स से मैं दो नंबर लेता हूँ, इंट a कॉमा b, इनको कंसोल से इनपुट करा लेता हूँ। देन लाइक जीसीडी क्या होगा हम लोग का, इंट जीसीडी ऑफ ए बी लिख लेता हूँ, राइट। सो इसका जीसीडी क्या होगा, मैं इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, ए कॉमा बी। सो एलसीएम क्या होगा मेरा? सो डेफिनेटली एलसीएम इज इक्वल टू, मैंने अभी देखा, ए इंटू बी फॉर्मूले से डिवाइड बाई जीसीडी, ये जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, राइट। एंड सी आउट LCM is equal to, or let's say of a comma b, so a comma b is equal to क्या हो जाएगा? LCM, राइट। सो रन इट। सो अभी हम लोगों ने देखा था 5 कॉमा 10 के लिए, राइट। सो दिस इज 5 एंड दिस इज 10, राइट। दिस इज 5, दिस इज 10, द LCM ऑफ 5 कॉमा 10 इज 10, जैसे भी हम लोगों ने देखा, राइट। सो ये सिंपल है, बट ये इम्प्लीमेंटेशन आनी चाहिए, राइट। सो अभी बेसिकली हम लोग ये सारे प्रोग्राम्स क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम लोग का इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए, कि जो भी हम लोग सोच पा रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, राइट। सो या हम लोग ने ये देख लिया। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। सो इस क्वेश्चन में क्या करना है, लेट्स से आपको कोई नंबर गिवन है x, राइट। तो इसके आपको सारे फैक्टर्स प्रिंट करने हैं, राइट, सारे फैक्टर्स। सो फैक्टर्स क्या होते हैं कि उस x को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं।
लेट से मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ 12, एक्स की वैल्यू मैं लेता हूँ लेट से 12, राइट। तो 12 के फैक्टर कौन कौन से, 2 है, डेफिनेटली 1 भी है, राइट, 1 है, 2 है एंड 3 है, 4 है, 6 है, राइट, और कोई नहीं है, और 12 इटसेल्फ। सो फैक्टर क्या होते हैं जो कि 12 से उस नंबर को मैं मॉड करूँ, लेट्स से अभी 1 है तो मैं 1 को इस 1 को मॉड करूँ यहाँ पे, सो क्या रिमाइंडर आएगा 0। अगर मैं 12 को 2 से मॉड करूँ तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0। ऐसे मैं जिससे भी करूँ तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, बहुत ब्रूट फोर्स कि हम लोग 0 लाइक 1 से लेके हम लोग कहाँ तक लूप चलाएंगे, n/2, बिकॉज n/2 या n तक भी चला सकते हो, n तक चलाओगे और चेक करोगे कि क्या ये लेट्स से ये i की वैल्यूज़ हैं, ये सब i की वैल्यूज़ हैं, क्या n जो आपका n है या x है, ये क्या x मॉडलो i, क्या x मॉडलो i इज इक्वल टू 0 है, तो जस्ट सी आउट दैट i, राइट, सिंपल यही कोड है। सो इसको ऑप्टिमाइज भी करेंगे। सो अभी हम लोग बेसिक्स देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए। सो ये एलसीएम का था, ये हम लोग ने देख लिया। सो कोई नंबर है लेट्स से n इज इक्वल टू 12 एंड एक लूप चलाएंगे हम लोग फॉर स्मॉलर देन इज इक्वल टू n, बेसिकली हम लोग 1 से चलाएंगे, राइट, एंड i प्लस प्लस 0 से चलाएंगे तो रन टाइम एरर देगा, राइट, एंड इफ n mod i, बिकॉज रिमाइंडर तुम 0 से डिवाइड करोगे, डेफिनेटली 0 से डिवाइड नहीं होगा, राइट, सो हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, इज इक्वल टू 0, अगर है ऐसा तो सी आउट जस्ट i। सो 12 के सारे फैक्टर्स अभी यहाँ पे आ जाएंगे। सो 12 के फैक्टर कौन कौन से, 1 2 3 4 6 एंड 12 इटसेल्फ। सो ये सारे फैक्टर्स है, राइट। क्या मैं इसमें कुछ ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, यस डेफिनेटली। अभी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, अभी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी इस प्रोग्राम की है बिग ऑफ n, बिकॉज मैं लूप कहाँ से चला रहा हूँ, 1 से लेके n तक चला रहा हूँ, राइट, और 1 का इंक्रीमेंट दे रहा हूँ, सो 1 से लेके n तक चला रहा हूँ, सो दैट्स व्हाई माय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रोग्राम इज बिग ऑफ n, राइट। क्या मैं इसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ लाइक थोड़ा बहुत भी। सो अभी हम लोग ने देखा कि कोई भी नंबर होगा, लेट्स से कोई भी नंबर है, सो उसके फैक्टर्स कहाँ तक मिलेंगे, लेट्स से कोई नंबर 100 है, सो इसके फैक्टर्स कहाँ कहाँ तक मिल सकते हैं। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 से लेके 50 तक मिलेंगे बस, उसके बाद 51 से लेके 99 तक तो डेफिनेटली नहीं मिलेंगे। कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो 100 को डिवाइड करेगा, कोई भी नंबर नहीं होगा। वाई, मैं छोटे एग्जांपल लेके देखता हूँ। जैसे मैंने अभी लिया था 12 बट मैं ले रहा हूँ 15 या मैं 16 ले रहा हूँ, ओके। सो 16 को मैं लाइक 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 8 आएगा, राइट। और लाइक 8 से बड़ा कोई भी वैल्यू मैं लेता हूँ, लेट्स से मैं 12 डिवाइड बाई, लेट्स से वेट अ मिनट, 12 डिवाइड बाई 8 करता हूँ मैं, तो डेफिनेटली क्या आंसर आएगा मेरा 2। बट मैं 12 डिवाइड बाई 9 करता हूँ, या 16 डिवाइड बाई 9 या 16 डिवाइड बाई 10 करता हूँ, या 16 डिवाइड बाई 11 करता हूँ, कोई कितनी भी बड़ी वैल्यू करेंगे वो हमेशा क्या देगा, पॉइंट में आंसर देगा, दैट इज 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट, बट डेफिनेटली वो रिमाइंडर 0 नहीं देगा, राइट। सो उसके फैक्टर्स मेरे n/2 लाइक 1 से लेके n/2 तक ही मिलेंगे। इसमें ही कुछ नंबर्स होंगे जो डिवाइड कर रहे होंगे, कुछ नंबर्स होंगे जो डिवाइड कर रहे होंगे n को, राइट। और मैं डेफिनेटली फाइनल जो n वैल्यू है वो तो n को डिवाइड करेगी, तो लास्ट में n तो प्रिंट कर ही दूंगा। सो मैंने क्या बोला कि 1 से लेके n/2 तक जाओ और ये प्रिंट करो और लास्ट में सिर्फ n प्रिंट कर दो, तो डेफिनेटली यार n तो n का फैक्टर हो गई। सो आंसर विल बी सेम। सो 1 2 3 4 6 12, राइट। सो आंसर विल बी सेम। आपको यहाँ पे चेंज करके 13 लोगे तो 1n 13 इटसेल्फ 1n 13 ही आएगा, राइट। एंड लाइक 14 लेते हो तो 2 7 1 2 7 4 एंड समथिंग 14, राइट। सो यही वैल्यूज आएंगे। सो लाइक यहाँ पे 14 है तो 14 डिवाइड बाई 2 7 तक ही जाऊँगा मैं, बिकॉज वही मैक्सिमम वैल्यू वही है 7 है जो कि उस n को डिवाइड कर सकती है, और उससे बड़ी वैल्यू कोई भी नहीं होगी। मैं n को छोड़ के बता रहा, उससे बड़ी वैल्यू कोई भी नहीं होगी जो n को डिवाइड करे, राइट। सो हम लोग ने ये देख लिया, बट अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है कि अब मुझे प्रिंट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या मीन, लेट्स से मैंने 12 का देखा कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, राइट। बट मुझे सिर्फ प्राइम फैक्टर्स प्रिंट करना है कि 2 प्रिंट कर दिया इट्स फाइन, 3 प्रिंट कर दिया इट्स फाइन, बट 4 नहीं आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए बिकॉज 4 इज नॉट प्राइम, राइट। 6 नहीं आना चाहिए बिकॉज 6 इज नॉट प्राइम, राइट। सो आप ये नहीं चेक करोगे कि कोई भी नंबर डिवाइड करता है उस नंबर को। लेट्स से मेरा आंसर 12 डिवाइड बाई लेट्स से i की वैल्यू भी 2 है, तो 12 डिवाइड बाई i दैट इज 2 इज इक्वल टू 0। सो अब फिर उसमें चेक करोगे इफ दैट i इज प्राइम और नॉट, लाइक इज प्राइम। कोई फंक्शन आपने बनाया, अभी हम लोग फंक्शन नहीं पढ़ा, ऐसे ही समझे कि अगर वो प्राइम है कि नहीं, फिर चेक करोगे, फिर उसको प्रिंट करोगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगी, राइट। सो हम लोग क्या एक ऑप्टिमाइज वर्जन लाइक सॉल्व करेंगे कैसे, लाइक आपको आता है तो यू कैन ट्राई इट, पॉज द वीडियो, बट हम लोग क्या करेंगे, सी
लेट्स आपके पास 16 है, सो मैं चेक करूँगा कि क्या वो 2 से डिवाइड होता है। 1 इज़ नॉट अ प्राइम, सो 1 से मैं चेक नहीं कर रहा, राइट। सो मैं 2 से कर रहा बिकॉज 2 इज प्राइम, राइट। सो मैं चेक करूंगा कि क्या 12 लाइक 16 mod 2 इक्वल टू 0 है, तो तब तक उसको डिवाइड करते जाओ, लाइक तब तक डिवाइड करते जाओ तब तक वो 2 से डिवाइड हो सकता है, राइट। सो मैं डिवाइड करूंगा, लाइक 16 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा मेरे पास 8, राइट। अभी भी वो 2 से डिवाइड करके 0 दे रहा है, सो मैं क्या करूँगा 8 को फिर से डिवाइड कर दो 2 से, सो 4 बचेगा। 4 अभी भी 2 से डिविजिबल है, तो फिर इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, तो क्या बचेगा 2। 2 अभी भी स्टिल लाइक 2 से डिविजिबल है, तो अगेन इसको 2 से डिवाइड कर दो, सो मेरे पास क्या बचेगा इनिशियली 0 फाइनली, राइट। और सॉरी 1 डिवाइड करोगे 1 बनेगा, तो डेफिनेटली 1 बन जाए, तो यहाँ रुक जाओ बिकॉज 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। सो हम लोग डेफिनेटली क्या देखोगे कि 12 के पास सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन है, कौन, लाइक प्राइम फैक्टर है कौन, लाइक 2 ही है सिर्फ, राइट, और कोई वैल्यू नहीं है। सो लाइक ये अभी हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल रहेगा, राइट। तभी हम लोग ये सीख रहे हैं कि हम लोग को सिर्फ प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, उसका यूज करके हम लोग लाइक कोई भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। सो बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसके ऊपर, सो अभी मैं बाद में करूँगा, बट अभी ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि हाउ टू लाइक इम्प्लीमेंट दिस अप्रोच इन अ ऑप्टिमाइज वे, राइट। सो यस, तो हम लोग ने देख लिया, तो हम लोग क्या करेंगे उस नंबर को हम लोग तब तक डिवाइड करते रहेंगे तब तक, राइट, उस नंबर से डिविजिबल है। लाइक मैं सिर्फ प्राइम नंबर्स पे जाऊंगा, लेट्स से मैं i इक्वल टू 2 पे हूँ, तो मैं 2 से देखूंगा चेक वो डिविजिबल है तो उसको डिवाइड करते जाओ, राइट, उसको डिवाइड करते जाओ। अगर फिर मैं चेक करूंगा 3 से, अगर 3 से डिविजिबल है तो उसको डिवाइड करते जाओ, राइट। फिर मैं चेक करूंगा लाइक 4 से चेक करने की नीड ही नहीं है, 5 से चेक करूंगा, 5 से लाइक तुम ये भी कर सकते हो कि सिर्फ प्राइम जो भी नंबर है उससे चेक करो कि वो डिविजिबल है कि नहीं, बट अभी हम लोग ये नहीं करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल लूप चलाएंगे i इक्वल टू 2 टू लाइक n/2, राइट, और उसमें चेक करते जाएंगे कि अगर वो डिविजिबल है तो उसको डिवाइड करते जाओ। लाइक मैं कोड करके बताता हूँ। सो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि लाइक मेरे पास n कोई नंबर है, राइट, और मैं चेक करूँगा कि वो क्या n वाइल n ग्रेटर देन इक्वल टू लाइक ग्रेटर देन 1, राइट, ग्रेटर देन 1 है तो उसको डिविजिबल मुझे डिवाइड करना है, किससे करना है, एक मैं कोई वेरिएबल ले लेता हूँ लॉन्ग इंट i इक्वल टू मैं 2 से लूँगा, राइट, 2 बिकॉज 2 इज माई प्राइम नंबर, एंड चेक करोगे इफ माई n mod i इज इक्वल टू 0, सो आप क्या करोगे उस n से डिवाइड कर दोगे, राइट, लाइक n डिवाइड बाई इज इक्वल टू, और ऐसे भी कर सकते हो n डिवाइड बाई लाइक i, राइट। और आप क्या करोगे इसमें i को इंक्रीमेंट नहीं करोगे बिकॉज इट लाइक पॉसिबिलिटीज़ है कि फिर से वो नंबर लाइक i से डिवाइड हो सके, राइट। सो अभी हम लोग i को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, और एल्स केस में हम लोग क्या करेंगे i को इंक्रीमेंट कर देंगे, सिंपल सा। सो अगर और हम लोग एक और चीज़ करेंगे, यहाँ पे सी आउट i कर देंगे बिकॉज i से वो डिविजिबल होगा, सो सी आउट i ये ओके। सो अभी हम लोग ने क्या लिया था, n की वैल्यू मेरी 14 थी। सो प्राइम नंबर्स अभी तो ये 1 to 7 14 सारे प्राइम्स हैं 14 को छोड़ के, सो डेफिनेटली आंसर आना चाहिए 1 to 7 सॉरी 1 नहीं आना चाहिए 2 and 7। सो मेरा 2 and 7 आंसर आ रहा है, राइट। और लेट्स से मैं n की वैल्यू कुछ और लेता हूँ, लेट्स से 12 लेता हूँ, सो 2 2 3, पर ये रॉन्ग है, राइट। कैसे रॉन्ग है, बिकॉज अब देखो यहाँ पे मैंने क्या गलती करी, बिकॉज 12 से देखो मैंने 12 लिया, 12 लाइक यहाँ i की वैल्यू 2 है, 12 इज डिविजिबल बाई 2, यस, सी आउट i 2 प्रिंट हो गया मेरा यहाँ पे। और अगेन मैंने क्या करा, n को डिवाइड करके n को हाफ कर दिया, लाइक 2 से डिवाइड कर दिया, सो n विल लाइक बिकम 6, राइट। सो 12 से 6 आ गया, बट स्टिल 6 इज डिविजिबल बाई 2, सो फिर अगले लूप में जब जाएगा यहाँ पे तो n इज ग्रेटर देन 1, फाइन, फिर n इज लाइक n mod i इज इक्वल टू 0, स्टिल लाइक i की वैल्यू तो 2 ही है, तो फिर वो 0 है। सो मैं क्या करूँगा, ये जो मैं n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई i कर रहा हूँ, मैं इसको तब तक करूँगा, कब तक, वाइल n mod i नॉट इक्वल टू 0, ओके। सो मैं तब तक डिवाइड करूँगा n से जब तक वो डिविजिबल नहीं है, राइट। अगर वो डिविजिबल नहीं होगा तो वो ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, नहीं n डिविजिबल बाई ये 0 है, अगर वो 0 है तो इसको डिवाइड करो, अगर 0 नहीं है तो इस लूप से बाहर आ जाओ, राइट। अब हम लोग प्रिंट करते हैं, सो या 2 3 सिर्फ प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 3, राइट।
अगर n mod i यहाँ समझो, अगर वो n स्टिल वो डिविजिबल है i से, तो उसको डिवाइड करते जाओ जब तक वो डिविजिबल लाइक कैंसिल, मतलब ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। सो 12 है, जैसे मैं यहाँ ट्राई रन करके दिखाता हूँ। लेट्स से यहाँ पे 12 है, तो 12 को आप लाइक i की वैल्यू भी इनिशियली क्या है 2 है, सो आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो 2 से डिवाइड करा मैंने, सो आंसर आया मेरा 6। अभी भी स्टिल 6 i से मेरी i की वैल्यू 2 है, तो स्टिल 6 2 से डिविजिबल है, तो फिर से डिवाइड कर दो 2 से, तो 3 आ गया। अब मेरा ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो अब अगले लूप में जाएगा, राइट, यहाँ से लूप खत्म हो जाएगा एंड i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, राइट। सो i की वैल्यू में 3 हो जाएगी। अब वो चेक करेगा 3 से, क्या 3 mod 3 इज इक्वल टू यस, तो सी आउट कर देगा क्या सी आउट 3 एंड फिर चेक करेगा वाइल कि 3 mod 3 इज इक्वल टू 0 है, तो इसको 3 को 3 से डिवाइड करते जाओ, 3 इज इक्वल टू लाइक n इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 3, तो 3 को डिवाइड करते जाओ, n को n मैंने बेसिकली ये था n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 3, सो n को डिवाइड करते जाओ जब तक वो 3 से स्टिल डिविजिबल है, बिकॉज अब मैं बाद में नहीं चाहता हूँ कि फिर से वो i की वैल्यू प्रिंट हो मेरे आंसर में, राइट, सो वो एक्सक्लूड करना चाहता हूँ। सो दिस इज लाइक वन ऑफ द अप्रोच, लाइक दिस इज ऑप्टिमाइज अप्रोच, राइट। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग देखते हैं। सो लाइक यहाँ हम लोग हर एक नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, राइट, और कितने टाइम्स डिवाइड कर रहे हैं, लाइक n की वैल्यू क्या भी लेट्स से 12 है, राइट, और i की वैल्यू क्या भी इनिशियली 2 है। लेट्स से मैं कोई प्राइम नंबर लेता हूँ 120 लाइक 51 नहीं 53, ओके, सो स्टिल 53 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, ओके, सो i की वैल्यू कहाँ तक ट्रेवल करेगी, लेट्स से मैं यहाँ पे लेता हूँ n इज इक्वल टू 53, सो आंसर मेरे क्या आएगा, कुछ नहीं आना चाहिए, बट 53 आ रहा है, बिकॉज प्राइम फैक्टर वो है, राइट, बिकॉज प्राइम फैक्टर यस है, 53 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट 53, सो डेफिनेटली वो आएगा। सो मेरी i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करी होगी, राइट, सो उसको देखने के लिए मैं सिर्फ सिंपल यहाँ पे डाल रहा हूँ सी आउट आई ट्रेशन में देख रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ तक मेरी i की वैल्यू ट्रेवल कर रही है फॉर फाइंडिंग दैट n इज इक्वल टू 53। सो मेरी i की वैल्यू 3 4 5 6 बेसिकली 2 से लेके लेट्स से आप वही बोलो कि 2 से लेके 53 तक ट्रेवल्स करिए, तो एट मैक्स मेरी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ नथिंग बट n, बिकॉज वर्स्ट केस देखते हैं, वर्स्ट केस में मेरी 53 कंपैरिजन हो रहे हैं, राइट, 53 या 52 भी हो रहे हैं, सो बेसिकली ये बिग ऑफ एनी में आएगा, या n-1 कांस्टेंट हो जाता है, सो हम लोग बिग ऑफ एनी लिखते हैं, राइट, so constant time, oh sorry linear time, so yeah this is the time complexity of this program। so like ये अभी implementation आना चाहिए, और basically इसका यूज़ हम लोग आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे कि प्राइम फैक्टर्स का हम लोग कुछ यूज़ करेंगे, लाइक कोई क्वेश्चन है उसमें कुछ प्राइम फैक्टर्स निकाल के कुछ ऑपरेशन बोल रहा हो, तो वो हम लोग डेफिनेटली करेंगे। सो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे, सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you have any doubt just raise your doubt in the comment section।